शाम का समय था। सूरज बस ढलने की तैयारी में था। तुम और तुम्हारा दोस्त के पास ही गांव से जा रही होती हो, तभी तुम्हें एक पेड़ दिखता। तुम उस पेड़ के नज़दीक जाते हो और जाते हो और जाते हो और जाते हो, तब तुम्हें पता लगता है कि वो एक आम का पेड़ है। तुम और तुम्हारा दोस्त सोचने लगते हैं कि इन दोनों पेड़ में से कौन सा पेड़ ज़्यादा मैंगो या ज़्यादा आम देगा। तुम्हारा दोस्त उस पेड़ की ओवरऑल हेल्थ को चेक करता है, उसकी रूट्स को देखता है, उसकी सॉइल को देखता है, उसके अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र यूज हुआ है ये किसान से पूछता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में पूछता है। ये पूछता है कि वो जो पेड़ है वो सीजनल है या ईयर बेसिस पे मैंगोज देता है, और उस पेड़ के बारे में सब कुछ पता करता है। तुम्हारा दोस्त उस पेड़ की फाउंडेशन को स्टडी करता है और उसकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के बारे में जानने की कोशिश करता है। वहीं तुम दूसरे पेड़ को पीछे खड़े होकर देखते हो। तुम उसके पैटर्न समझते हो, उस पेड़ की हाइट कितनी है, उस पेड़ पे कितने आम हैं, उस पेड़ पे कितनी लीव्स हैं, उन लीव्स का पैटर्न क्या है, और तुम एक पैटर्न समझने की कोशिश करते हो। तुम उस पेड़ के पैटर्न को देखते हो, उसके विजिबल साइन को देखते हो और उसके बेसिस पे शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शंस करते हो। Hi, my name is Rohit Goswami and this is the day 1 of the series The Fundamental Analysis. इस मॉड्यूल में हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस समझेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स पे ध्यान देंगे। आओ शुरू करते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और इसे करते कैसे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारा दोस्त उस पेड़ की ओवरऑल फाउंडेशन को समझने की कोशिश करता है और एक लॉन्ग टर्म में उस पेड़ की पोटेंशियल को जानने की कोशिश करता है। दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस। ऑन द अदर हैंड, तुम उस पेड़ को दूर से खड़े होकर देखते हो, उसके पैटर्न देखते हो, उसके विजिबल साइन देखते हो और उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस करते हो। दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम जनरली लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और कंपनी की ओवरऑल हेल्थ और उसकी वैल्यूएशन पे ध्यान देते हैं। वही टेक्निकल एनालिसिस में हम शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं और स्टॉक के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, एक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस करते हैं। सो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस में आप डीप डाइव करते हो इनटू द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट और उसके बेसिस पे आप जज करते हो वेदर एक कंपनी आगे ग्रो होगी या नहीं। You see both the perspective, including the quantitative as well as the qualitative. क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में आप कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो। ऑन दी अदर हैंड, आप क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव में मोड ऑफ बिजनेस देखते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखते हो, प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक करते हो, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेक करते हो। और जब आप इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव को मिक्स कर देते हो, कंबाइन करते हो, उसके बेसिस में आप चेक करते हो कि वेदर यू वांट टू बाय और सेल द स्टॉक। दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को रीड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझते हो, बैलेंस शीट को समझते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझते हो। इन तीनों को कंबाइन करते हो, इनके बीच में एक कनेक्शन देखते हो, फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करते हो, कंपनी की वैल्यू पता करते हो। देन इन सबको कंबाइन करने के बाद आप एक डिसीजन लेते हो वेदर यू वांट टू बाय और सेल द स्टॉक। दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस। एक बहुत जरूरी चीज जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, उन्हें ये क्लैरिटी नहीं होती वेदर दे वांट टू ट्रेड इन द मार्केट, दे वांट टू स्पेक्युलेट और दे वांट टू बी एन इन्वेस्टर। तो इन तीनों के बीच में फर्क क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, ट्रेडर वो पर्सन होता है जो अपने ट्रेड को डिजाइन करता है विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। अज्यूम करते हैं कि आप 100 रुपए शेयर को बाय करते हो और उसका प्राइस नेक्स्ट वीक में अराउंड 120 हो जाता है, तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। दिस इज द ट्रेडिंग। स्पेक्यूलेटर वो पर्सन होता है जो मार्केट को स्पेक्यूलेट करता है, मे बी ऑन हिज गट फीलिंग और बाय द रिकमेंडेशन बाय हिज फ्रेंड, फैमिली मेंबर एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड, इन्वेस्टर डीप डाइव करता है इनटू द फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बेसिस पे डिसाइड करता है फॉर लॉन्ग टर्म वेदर ही वांट टू बाय और सेल दिस स्टॉक। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। आप स्पेक्यूलेटर बनना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या क्या।
फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए हमें कुछ पॉइंट को अच्छे से याद रखना चाहिए, लाइक पेशेंस इज द की। क्योंकि आप फंडामेंटल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखते हैं, क्योंकि आप इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचते हो। देयर कैन बी अप्स एंड डाउन्स इन द शॉर्ट टर्म बट it will ultimately grow. And one more thing, compounding may not be as smoother। और बाकी कंपाउंडिंग होता क्या है, इस पे मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, तो उसे आप जाके ज़रूर चेक करना, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कंपाउंडिंग होता क्या है, रियल लाइफ में कैसे काम करता है, काम कैसे करता है, और एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो उसे जाके ज़रूर देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो या टेक्निकल एनालिसिस, आपका कौन सा फेवरेट है, ज़रूर बताना।